जैसे कि जब हम बात करते हैं तो नई मशीनों को लेकर भी बात की जाती है और इन नई मशीनों में हर रोज़ कहीं ना कोई इन्वेंशन इजाद की जा रही है, मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। छोटी मशीन बड़ी मशीन का रूप धारण कर चुकी है। छोटे छोटे जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मशीनें होती हैं वो अब ऑटोमेटिक हो चुकी है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस मशीन को लेकर आप खेत में उतर जाइए और आपके सारे काम हो जाएंगे। ऐसी ही 2 मशीन है हमारे पास। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जूम लियोन कंपनी के स्टॉल में, जहां पर उन्होंने 2 नई मशीनों को प्रस्तुत किया है अपने स्टॉल पर। और एक मशीन है जो पैडी हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहीं दूसरी मशीन है जो गन्ने के लिए है। गन्ने के लिए आप हैरान हो जाएंगे, गन्ने के लिए भी एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको सिर्फ खेतों में उसको दौड़ाना है और वो सारा पैक करके आपके गोदान में लगा देगी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कंपनी के एजी सेल्स प्रोप्राइटर, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये मशीन काम करती है और कहाँ ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिलीवरी दी जा रही है। तो सर, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। सर, इस मशीन के बारे में बताइए जिसको आप इंडिया में लेकर आए हैं, और ये तकनीक कहाँ की है? ये तो नॉर्मली शुरू से तकनीक जो है जापान कोरिया की है जी। लेकिन ये कंपनी जो है चाइनीज़ यूएस कोलैबोरेशन से बनी है और ये वर्ल्ड में 5 नंबर की कंपनी है। ये सभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ये सेक्टर्स में, और अभी ये इंडिया में 2 साल से आई है। ये 2 प्रोडक्ट ही पहले शुरू से उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें अभी आगे जाके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का मंसूबा भी है। अभी ये जो है पैडी हार्वेस्टर, ये बाकी कंपनियों का भी इंडिया में पहले 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है वह थोड़ा सा हाई एंड में जाता है, लोगों से ज़्यादा एचपी में, हाई पावर में, हाई स्पीड में और अच्छा ग्रेन क्वालिटी के लिए ये मशीन हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया है। और अभी लोगों को भी उसको ज़्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि ये बाकी फील्ड से ज़्यादा हट के मल्टी क्रॉप पे चल रहा है। मल्टी क्रॉप प्रोडक्ट्स के लिए सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, पैडी हो गया या मक्का हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सभी चीज़ें एक ही मशीन के साथ ये हार्वेस्ट हो पा रही है और उसका ग्रेन क्वालिटी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आ रहा है। सर, जैसे अभी बात करते हैं मिलेट को लेकर, मोदी जी भी मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ये मशीन मिलेट के लिए कामयाब रहेगी? मिलेट्स को भी और चना को भी बहुत सारे अच्छे से ये काम कर रही है। हमने करवाया है और अभी इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छे से आ रहा है। सर, जैसे हम मशीनों की बात करते हैं तो उनकी कॉस्ट को लेकर किसान थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम खरीदें या ना खरीदें, तो क्या छोटे किसान भी इसको खरीद सकते हैं या फिर ये ग्रुप ऑफ किसानों के लिए बेटर रहेगी? नहीं, ये छोटे किसान भी खरीद सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए उसके बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। उसको सब्सिडीज़ दे करके गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो सब्सिडीज़ जब मिलती है तो छोटे किसान के लिए भी लेना वो आसान हो जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मशीन चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, सरकार सब्सिडी देती है तो किसानों को वो उन्हीं के बजट में पड़ती है। तो सर, इस मशीन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से किसान, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? यूज़ बोले तो ये फील्ड में गीले फील्ड में भी चल सकती है और ड्राई फील्ड में भी चल सकती है। ये ट्रैक वाला कंबाइन हार्वेस्टर है, चक्के वाले से थोड़ा अलग होता है। लेकिन आजकल की एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्रॉप कटिंग के टाइम बारिश हो जाती है और बारिश में जब खेत गीले हो जाते हैं तो गीले खेत में नॉर्मल अपना इंडियन मशीनरी चलने में दिक्कत हो रही है। तो ये जो मशीनरी है ये अभी गीला खेत में भी चल सकती है, सूखे में भी चल सकती है, तो दोनों के लिए ये मशीन बढ़िया है। मतलब अब किसानों को बारिश आने पर सूखने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो इस मशीन के माध्यम से अपनी हार्वेस्ट की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। सर, एक मेरा आपसे सवाल था कि कितना माइलेज, क्योंकि जब हम मशीनों की बात करते हैं, ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, तो हम उसके ईंधन की भी बात की जाती है, तो ये किसानों को कितना पड़ेगा? पर आवर के हिसाब से 6 से 7 लीटर में पूरा 1 घंटा चल जाता है और 1 घंटे में अराउंड 1 एकड़ का एरिया ये कवर करती है जी। तो ये किसानों के लिए काफ़ी किफ़ायती है जी। लेकिन सर, जैसे एक फसल एक साल में एक ही बार आती है, चाहे वो गेहूं की हो, उसके बाद वो चावल हो या फिर कुछ, तो क्या किसानों को इतना बड़ा मशीन को लेकर घर में रखने के लिए, रख रखाव के लिए भी थोड़ा दिक्कत आती है, तो ये सब इजीली मेंटेनेंस मैनेजेबल है इसका? हाँ, मेंटेनेंस तो मैनेजेबल है। रखाव के लिए थोड़ा छाव शेड वगैरह लोग बनाते ही भी हैं और ये किसान खुद के लिए यूज़ करता है और अगल बगल में कमर्शियली भी यूज़ करता है, तो उनके लिए भी एक आय का स्रोत बन जाता है। वो उससे बहुत सारा
क्या बोलते हैं एफिशिएंसी से वो ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। मतलब एक गांव के लोग मिलकर भी एक मशीन खरीद सकते हैं और ग्रुप में एक दूसरे के खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चल जाता है। तो सर ये तो आपने बताई पैडी हार्वेस्टर के बारे में। तो सर आप गन्ना हार्वेस्टर के बारे में बताइए, क्या कैसे काम करता है और किसान कितना बड़ा किसान इसको इस्तेमाल कर बजट को लेकर? ये पहली बार जूमलाइन कंपनी से हम ये चाइना से इंपोर्ट किया है। ये साल हमको 10 मशीन भेजने का है महाराष्ट्र और कर्नाटका में जी। ये साल ये मशीन बहुत ही सक्सेस है थाईलैंड में, वियतनाम में, चाइना में, यूएस में। ये पहली बार महाराष्ट्र में और कर्नाटक में लॉन्च किया है एंड ये एफिशिएंसी उसका बहुत ज़्यादा है और बढ़िया है। उसका 190 HP का इंजन है और उसका डेली 200 टन गन्ना काटता है और हाँ, और घंटे में 20 लीटर डीजल लगता है और पर टन का डीजल अराउंड 1.25 लीटर लगता है। सो एफिशिएंसी काफ़ी है। रोज का 200 टन तोड़ा तो भी वो फार्मर हो या हार्वेस्टर को 10,000 रुपये पर डे ही कैन डू बिजनेस कर सकता है। ओके सर जैसे अभी आपने बताया कि ये सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका में किया है, ये तो 2 जगह। ये इसके पीछे कोई खास रीजन रहा? बिकॉज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में क्या हो रहा है, शुगर इंडस्ट्रीज बहुत है एंड नया नया डेवलपमेंट इन शुगर इंडस्ट्री में महाराष्ट्र पहला करता है, बाद में कर्नाटक में जाता है एंड बाद में MP UP आगे जाता है। सो नया नया जो 50 साल से 50 साल से देख रहा हूँ, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में बहुत चेंजेस हो गए, काफ़ी चेंजेस हो गए। पहला गन्ने के पैटर्न पे, फिर यील्ड पे, फिर क्वालिटी पे, फिर बाय प्रोडक्ट्स पे। सो महाराष्ट्र इजीली काबिज करता है और दे गो फॉर न्यू रिन्यूएशन। लाइक अभी इथेनॉल पे गए, डिस्टिल बायोगैस पे गए, कोजेनरेशन पे गए। शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया टर्नओवर होता है एंड ऑल पॉलिटिकल पीपल are interested in growing sugar industry in Maharashtra. Therefore नया कुछ भी हो दो महाराष्ट्र में पहला जरूर आता है और उसका बिजनेस होता है एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। वैसे नॉर्थ में दे डोंट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ कटिंग। तो पुराना पद्धत है वही चल रहा है यूपी बिहार और MP में। सर यूपी में इस मशीन को क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वहाँ के किसान इसके बारे में सोच सकते हैं? सोच सकते हैं। यूपी में भी वो शुगर फैक्ट्री ने ये चालू किया तो एक 5-10 साल पे उनको जाना ही पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में 2011-12 से मशीन आया, 2 ही कंपनी है ऑलरेडी। कोई ऐसे शुगर फैक्ट्री है कि ऑलरेडी दे आर डूइंग मोर देन 50% कटिंग बाय हार्वेस्टर। सो अभी थोड़ा और 10 साल में 80 to 90% शुगर केन हार्वेस्टिंग मशीन के थ्रू ही होएगा। लेबर का प्रॉब्लम बहुत है सब जगह, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है और लेबर के वजह से मशीन में जाना महाराष्ट्र बहुत स्पीड से जा रहा है। यूपी और MP में दे आर नॉट ट्राइंग टू चेंज दैट। दे शुड बदल होना चाहिए और उधर भी चल सकता है। शुगर फैक्ट्री वो लोकल पुडारी में गवर्नमेंट में उसको इंसेंटिव देना चाहिए। यूपी और MP गवर्नमेंट ने, जैसे महाराष्ट्र ने दे दिया उसको 35 लाख का सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, इस मशीन पर? या इस मशीन पे 35 लाख। ओके, मतलब पहले 25 लाख था, ये साल गवर्नमेंट 35 लाख का सब्सिडी देने का सोच रहा है। 1 मंथ में हो जाएगा सब्सिडी का प्रपोजल। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं जूम लियन कंपनी के 2 ऐसे पार्टनर जो कि इस कंपनी में 2 मशीनों को लॉन्च किया है। एक पैडी है और एक शुगर केन से रिलेटेड हार्वेस्टर है। सबसे बड़ी बात शुगर केन की मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के सामने आती है वो लेबर की आती है। लेबर हर किसी को हर जगह नहीं मुहैया होता है और आजकल क्योंकि लोग किसान खेती सिर्फ इसी वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास सामने समस्या होती है लेबर की, क्योंकि उनको लेबर समय पर नहीं मिल पाता है। उनकी खेती, उनकी फसल खेतों में खड़ी खड़ी खराब हो जाती है। लेकिन इस समस्या का समाधान इस कंपनी के पास है। अगर आप चाहें तो इस शुगर केन मशीन को खरीद भी सकते हैं। सरकार भी आपको सब्सिडी दे रही है इस मशीन को खरीदने के लिए। कुछ एक टेक्निकली इश्यूज हैं, हर स्टेट में ये मशीन अभी तक पूरी तरीके से यूज़ नहीं की जा सकती, लेकिन कर्नाटका और महाराष्ट्र में इस मशीन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया जा चुका है। यहाँ की जो शुगर मिल्स हैं वो इसकी कटिंग को एक्सेप्ट कर रही हैं और जिस तरीके से ये तैयार करती है उसी तरीके से वो
स्वीकार करके उसको आगे ले जा रहे हैं। अब वैसे भी भारत में कृषि को खेती की तरह नहीं, बिजनेस की तरह प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर आप भी एक एग्रीकल्चर बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो इन मशीनों की तरफ ज़रूर रुख कीजिए और खेती को किसान की तरह नहीं, एक एग्रीकल्चर पर्सन की तरह कीजिए। तो कृषि जागरण का एक यही मुहिम है कि आप तक हर उस तकनीक, एडवांस तकनीक को पहुंचाए जो आपके लिए ईजाद की जा रही है। जुड़े रहिए कृषि जागरण से। धन्यवाद।